दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त है और सबने अपना सेल किक ऑफ कर दी है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहना चाहिए आपका, क्योंकि अगर आप अच्छी टाइम पे राइट टाइम पे सेल कर देंगे तो तभी आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। जो कैटफिश का पालन कर रहे हैं वो टारगेट रखें, जैसे दिसंबर स्टार्ट हो तब तक अपनी सेल कर दें। और जो आईएमसी कल्चर कर रहे हैं वो दिसंबर, जैन और फेब तक अपनी सेल करें और मार्च में दोबारा से स्टॉक कर दें, जिससे कि आपकी साइकिल बनी रहे। और जो बड़ी वाटर बॉडीज में कर रहे हैं, चाहे वो 2 हेक्टेयर है चाहे 5 हेक्टेयर है, उनके लिए मेरा एक सुझाव है, वो मल्टीपल स्टॉकिंग और मल्टीपल हार्वेस्टिंग पे काम करें आप, जिससे कि वो मैक्सिमम कैश फ्लो बना के रखें। अगर आपके 2 हेक्टेयर का पॉन्ड है, उससे आपने 2 टन अपनी मछलियां बाहर निकाल दी हैं, तो टेंटेटिव गिनती भी आपको पता होनी चाहिए, उतने ईयरलिंग दोबारा स्टॉक कर दें। सेम स्टोरी आप अपने नर्सरी मैनेजमेंट पे भी रखें। नर्सरी मैनेजमेंट में जब आपकी वो फिंगरलिंग से ईयरलिंग के जितने ईयरलिंग निकाल लें, जो क्योंकि फिंगरलिंग को स्पेस मिलेगा वो ग्रोथ लेगा, तो नए भी उसमें आप स्टॉक कर सकते हैं। जिससे क्या रहेगा, अगर ये लाइफ साइकिल को आपने 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मछली की, तो आपका 5-6 महीने सेल चलती रहेगी और 5-6 महीने ग्रोथ होती रहेगी अक्रॉस द कंट्री। आप कहीं पे भी कर रहे हैं तो इसमें बड़ा फोकस रखें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मछली का जो रेस्पॉन्स है टूवर्ड्स टेम्परेचर, चाहे वो हाई हो रहा है चाहे लो हो रहा है। और अगर आपके वाटर बॉडी में हाई ऑर्गेनिक लोड है जिससे कि हमारा वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो अर्थन पॉन्ड्स हो, चाहे बायोफ्लोक टैंक हो, चाहे आरएसओ टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि सब में मतलब कॉन्सेप्ट सेम है हमारा, चाहे हमारी पद्धति कोई सी भी मछली पालने की। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो मछली का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, लेकिन डीओ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, डिसोप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। तभी आप देखते होंगे गर्मियों में अगर आपका टेम्परेचर बहुत शूट हो रहा है तो सब के सब एरिएटर चलाएं, राइट। और गर्मियों में जब पूरे नून हो रहा हो, टेम्परेचर हाई हो, तो बिल्कुल अपनी फीडिंग का टाइम शिफ्ट कर लें, ये ध्यान रखें। जब आपकी सर्दियां हो, टेम्परेचर डाउन जो आ रहा हो, तो फीड इनटेक कम कर देती है मछलियां, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली फीड से कोरिलेशन है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है मछलियां। जब फीड इनटेक कम कर देती है तो ग्रोथ रुक जाती है मछलियों की। तो अभी क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अभी हम इसी सिचुएशन पे आ रहे हैं। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। करंट सिनेरियो में बहुत सारी मछलियों ने इनटेक करना बंद कर दिया है, तो फीड को पहले हाफ फिर 1/4 करना स्टार्ट कर दे धीरे धीरे। प्लांक्टन्स का लेवल मेंटेन करना स्टार्ट कर दे, वाटर एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दे, राइट। क्वालिटी फीड दे। अभी इस टाइम कोई भी फार्म मेड फीड अवॉइड करें, क्योंकि अभी मछली इनटेक करेगी नहीं, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए फीड की क्वांटिटी हम कम करते चले जाएं धीरे धीरे। तो दोस्तों क्योंकि अभी जो नेक्स्ट 3 मंथ्स रहने वाले हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन में, तो ये हमें प्रिकॉशनरी काम करना है, तभी हमें सेल्स पे फोकस करना है। अगर आपकी वाटर बॉडी का ऑर्गेनिक लोड बढ़ गया है, आप जो खिला रहे थे उसका ऑर्गेनिक लोड बढ़ रहा है, तो बायोलॉजिकल ऑन डिमांड ऑक्सीजन भी बढ़ रही होगी। वो बढ़ेगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप हो जाएगी आपकी, क्योंकि डीओ हमारा 3-4 पीपीएम से ज़्यादा रहना चाहिए वाटर बॉडी का। डे टाइम में ड्यूरिंग सनलाइट फोटोसिंथेसिस ये नहीं होता, लेकिन रात के समय बड़ा प्रॉब्लम होती है। जब दिन होता है तो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन भी बढ़ा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है और पीएच वैल्यू बढ़ी रहती है। लेकिन जब नाइट टाइम होती है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू भी आपकी घट जाती है। तो ये पीएच वैल्यू क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ऑर्गेनिक लोड क्या है, दोस्तों ये हर एक किसान भाई को अपने यहाँ पे वाटर टेस्टिंग किट रखनी है, जो रेगुलर वो चेक करता रहे। ऑक्सीजन मीटर इस टाइम होना चाहिए। सब किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, जब अब अगले 2-3 महीने जो ठंड वाले हैं, हर एक के फार्म पे आप ऑक्सीजन टैबलेट जरूर रखें, KMNO4 जरूर रखें, चूना रखें अपने फार्म पे, आप वाटर की एक्सचेंज की फैसिलिटी रखें और सेल स्टार्ट कर दें। ये 5 एक्टिविटी पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स इन्हीं में सारे लगाने हैं। पार्शल हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिंदा मछली लेके जानी है। ऑक्सीजन टैबलेट्स का आपकी वाटर बॉडी पे भी काम आएगा, और जब मछली को लेके जाएंगे सेल के लिए तब भी काम आएगी। बेसिक्स मेडिसिन हमेशा रखें, जब भी मौसम चेंज होगा ये आपको रिक्वायरमेंट होगी। जो अगर आप नेटिंग करा रहे हैं तो ध्यान रखें, एक और पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, उसी पॉकेट में उतनी मछलियों को नेटिंग कराइए जितनी आपको सेल करनी है। मछुआरे क्या करते हैं, वो नेटिंग में ज्यादा मछलियों को पकड़ लेते हैं और सबसे नीचे जो हमारी आपका मृगल या हम कहेंगे कॉमन कार्प रहती है, वो रहती नीचे ही है, तो वो बड़ी बड़ी मछलियां ऊपर से रोहू कतला पिक कर लेगा, उसको छोड़ देगा, या वो छोटे साइज की हो बड़े साइज की हो,
जिससे कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स में वो अपनी वाटर बॉडी में आपको तैरती हुई नजर आएंगी। तो कोशिश करें कि जितना भी नेटिंग कराएं उसको 99% सेल करें, वो लेके जाए। तो ये बेसिक्स जो ग्राउंड लेवल पे बंदे नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए इन छोटी छोटी बातों का। बने रहें अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें छोटी से छोटी मछली से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।